बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एडवोकेसी नेटवर्क, आज हम नए सेशन के साथ चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। कोर्स हमारा जो चल रहा है इसका नाम है, टाइटल है इंट्रोडक्शन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसमें इंतहाई सादा तरीके से, आसान तरीके से हम अपनी चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे और इम्प्लीमेंटेशन कैसे इनकी पॉसिबल है। वैसे तो इंटरनेशनली इसके स्टफ बहुत सारे अवेलेबल हैं कंटेंट्स, लेकिन डायरेक्शन का मुतय्यन करना या चीज़ों को सादा अंदाज से समझना एक चैलेंज होता है। सो हमने पाकिस्तान में इसको इम्प्लीमेंटेबल करने के लिए, लोगों की अवेयरनेस के लिए इसको इंतहाई सादा तरीके से कम्युनिकेट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इस कंप्लीट कोर्स को आप हमारी वेबसाइट www.sdgsan.com इस पे विजिट कर सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑन द कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स यू विल बी आस्क्ड फॉर अ टेस्ट। अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हैं तो आप उस टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। सो जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं और हमारी इस एक्टिविटी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एडवोकेसी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और आज का हमारा जो सेशन है उसमें हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ये जो गोल्स हमने सेट किए हैं, यानी कि पूरी दुनिया ने जो एक यूनिवर्सल एजेंडा सेट किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, इसके कुछ टारगेट्स हैं। टारगेट मतलब आप किसी सफर पे जाते हैं तो अल्टीमेटली आपने कोई टारगेट सेट किया होता है कि आप यहाँ पे जाके कोई एक्टिविटी करेंगे, इंटरटेनमेंट की है या कोई आपका पर्पज है, तो वो आपका टारगेट होता है कि आपने अल्टीमेटली ये अचीव करना है। तो आप किस रेशो से, किस स्पीड से अपनी डायरेक्शन पे जा रहे हैं या डायरेक्शन से हट रहे हैं, ये आपके इंडिकेटर्स होते हैं, आपकी प्रोग्रेस को शो कर रहे होते हैं कि कितना जल्दी आप अपने टारगेट्स की तरफ जा रहे हैं। सो हर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है 17, उसके कुछ टारगेट्स हैं और उनकी टारगेट को अचीव करने के लिए किस तरह से एक मुल्क, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कम्युनिटी कोशिश कर रही है, उसके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं नेशनल लेवल पे और अगेन पूरी दुनिया के हिसाब से कि इसकी अचीवमेंट क्या रही है। सो ये टारगेट्स हर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के, और उसको जो उसके ऊपर प्रोग्रेस है, जो उसको अचीव करने की एक स्पीड है, उसको हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स। टारगेट्स जो हमारे मकासद हैं, इंडिकेटर इलामात कि हमने उसको कितना अचीव किया या अचीव करने में नाकाम रहे। सो ये वही सारी बातें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन एक दफा स्लाइड को भी हम गो थ्रू कर लेते हैं ताकि आपको चीजें ज्यादा जो है वो कोई रह न जाए बात। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स are a universal call to action by United Nations to end poverty, protect the planet, and ensure peace and prosperity for all. By 2030, these 17 interlinked goals address the world's most pressing challenges, यानी कि सबसे जो मेन इश्यूज हैं उनको हमने खत्म करना है, उन चैलेंजेस को निमटने के लिए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एजेंडा सेट किया गया है। एनकम्पासिंग इकोनॉमिक, सोशल, इन्वायरमेंटल। सो ये जो प्रेसिंग इश्यूज हैं दुनिया के, इनमें क्या क्या है, इकोनॉमिक इश्यूज भी हैं, सोशल भी हैं, इन्वायरमेंटल डायमेंशन के भी हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आते हैं। ईच एसडीजी इज सपोर्टेड बाय स्पेसिफिक टारगेट्स एंड इंडिकेटर। जैसे पहले मैंने बात की कि हर एसडीजी के कुछ टारगेट्स हैं और उसके इंडिकेटर हैं दैट सर्व एज अ फ्रेमवर्क टू मेजर प्रोग्रेस एंड एंश्योर अकाउंटेबिलिटी, कि किस मुल्क ने उस पर कितनी फंडिंग ली थी और उनको टारगेट्स को अचीव किया है तो वेल एंड गुड, नहीं अचीव किया तो उसको अकाउंटेबल ठहराया जाए, उससे पूछा जाए कि कहां पे आपके फंड गए, कहां पे आपने उसको इस्तेमाल किया या आपने इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। सो हर एसडीजी की इंडिकेटर्स भी मौजूद होंगे। एक दफा हम देख लेते हैं कि टारगेट्स क्या होते हैं और फिर इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ताकि हम जब एक एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टारगेट्स और इंडिकेटर के ऊपर डिस्कशन करें तो आपको इस चीज की कंफ्यूजन ना हो। टारगेट्स मतलब हमारा जो मकसद है, जो हमारी गोल है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स यानी कि ये जनरल नहीं है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स दैट डिफाइन व्हाट नीड्स टू बी अचीव्ड। हर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक है कि हमने उसमें अचीव क्या करना है। अंडर ईच गोल दे आर मेजरेबल, यानी कि ये जो टारगेट्स हैं ये मेजरेबल हैं, अल्टीमेटली हम इनको किसी न किसी तरीके से मेजर कर सकते हैं।
एंड टाइम बाउंड, ये भी नहीं है कि आपके पास अनलिमिटेड टाइम है, टाइम स्पेसिफिक है, प्रोवाइडिंग अ क्लियर पाथवे टू सक्सेस, क्योंकि 2030 का जो एजेंडा है अल्टीमेटली टाइम बाउंड है। सो इसी वाले से इंडिकेटर्स क्या कहते हैं, हर जो भी हमारी गोल होगी एसडीजी के अंडर, तो उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं या क्या उसकी इलामत है। मैट्रिक्स यूज टू ट्रैक प्रोग्रेस टूवर्ड द टारगेट्स, यानी कि जो हम टारगेट्स की तरफ जा रहे हैं, जो हमारी प्रोग्रेस है उसको मेजर करने के लिए जो मैट्रिक्स यूज करेंगे उसको हम इंडिकेटर्स कहते हैं। दे प्रोवाइड क्वांटिफाइबल एविडेंस, ये जो इंडिकेटर्स हैं क्वांटिफाइबल एविडेंस ऑफ अचीवमेंट्स हैं, एंड हेल्प गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेक होल्डर टू इवेल्युएट देयर परफॉर्मेंस। वो गवर्नमेंट हो, वो ऑर्गेनाइजेशन हो, वो बाकी स्टेक होल्डर्स हो, वो इसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर 169 टारगेट्स, 232 यूनिक इंडिकेटर्स एसोसिएटेड विद द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो 169 टारगेट्स हैं और 232 इंडिकेटर्स हैं इन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हवाले से। अच्छा, इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स ऑफ एसडीजीज विद देयर टारगेट्स एंड इंडिकेटर्स। अच्छा, सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 है, इसके टारगेट्स क्या हैं? नो पॉवर्टी, इसका टाइटल है नो पॉवर्टी, यानी गुर्बत नहीं होनी चाहिए, हर एक को एक मुनासिब जिंदगी गुजारनी चाहिए, ताकि गुर्बत का एक जो पॉवर्टी का एक लाइन है या पॉवर्टी का एक बेंचमार्क है, किसको हम पुअर कह सकते हैं, किसको हम पुअर नहीं कह सकते। बाय 2030 इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी फॉर ऑल पीपल। तो यहां पे एक और बात भी आपने ध्यान नशीन रखनी है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी, जिसको खाना भी ना मिले, जिसको पहनने का भी कुछ ना मिले, तो उसको हम एक्सट्रीम पॉवर्टी कहेंगे। तो एक्चुअली एक्सट्रीम पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है। फॉर ऑल पीपल करंटली मेजर्ड एज पीपल लिविंग ऑन लेस देन $1.25 अ डे, यानी कि अगर कोई $1.25 अगर पाकिस्तान के हिसाब से बात करें तो तकरीबन आप 275 या 280 से मल्टीप्लाई कर लें, 280 मल्टीप्लाई 1.25, तो ये आपका बनता है तकरीबन कोई राउंड अबाउट 500 के करीब। अगर कोई 500 से लेस कमा रहा है पर डे के हिसाब से, तो एक्सट्रीम पॉवर्टी में है वो। तो ये टारगेट है रिड्यूस बाय एटलीस्ट हाफ द प्रोपोर्शन ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन लिविंग इन पॉवर्टी। टारगेट क्या है कि जितने भी लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में हैं उनको तकरीबन जो आधे हैं, यानी कि अगर 10 मिलियन या 10 मिलियन लोग जो हैं वो मैन में, 12 मिलियन वुमेन में और 6 मिलियन हम कह लेते हैं चिल्ड्रन में। अगर एक्सट्रीम पॉवर्टी में है तो इनको हाफ करके 5, ये 6, ये 3, इनको इस हद तक रिड्यूस करना है, कम करना है एक्सट्रीम पॉवर्टी को। इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं नो पॉवर्टी के? प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन बिलो द इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन, जो कितना तनासुब है जो बिलो इंटरनेशनली पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं, खतरे गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। कवरेज ऑफ सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम, कि कितने लोगों को सोशल प्रोटेक्शन के सिस्टम के अंडर लिया गया है, कितनों को प्रोटेक्ट किया गया है कि वो एक्सट्रीम पॉवर्टी का शिकार ना हो सके। सेकंड नंबर पे जो गोल है जीरो हंगर, इसके टारगेट्स क्या हैं? एंड हंगर एंड एंश्योर एक्सेस टू न्यूट्रिशन फूड फॉर ऑल बाय 2030, यानी कि 2030 तक सबको न्यूट्रिशन और फूड तक एक्सेस होनी चाहिए। डबल, और अगला क्या टारगेट है? डबल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इनकम्स ऑफ स्मॉल स्केल फार्मर, जो छोटे फार्मर्स हैं उनकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, यानी कि अगर 1 एकड़ के हिसाब से अगर कोई 40 मन या आप 40 चलें 10 टन कर लेते हैं, 10 टन अगर वो कोई प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको डबल करना है, 20 टन तक आपने लेके जाना है उस एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को, जो स्मॉल स्केल पे फार्मर्स हैं। सो ये आपको पता होना चाहिए कि टारगेट्स क्या हैं अल्टीमेटली, कि न्यूट्रिशन और फूड की जो एंड करना है हंगर को, और एक्सेस होनी चाहिए न्यूट्रिशन और फूड को बाय 2030, और जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को डबल करना है। इसके इंडिकेटर्स क्या हैं?
जीरो हंगर के प्रिवलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट, यानी कि प्रिवेंट करना कि जो अंडर नरिशमेंट है, यानी कि जिनकी परवरिश जिस हद तक होनी चाहिए एक सेहत के हवाले से, जो अंडर नरिशमेंट होते हैं यानी कि उनकी खुराक पूरी नहीं होती और उनकी ग्रोथ सही नहीं होती, उसको प्रिवेंट करना है। इसके अलावा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड इनकम लेवल्स को बढ़ाना है। गोल नंबर 3 आती है गुड हेल्थ एंड वेलबीइंग। इसके टारगेट्स क्या हैं? गुड हेल्थ यानी अच्छी सेहत और सेहतमंद जिंदगी। रिड्यूस ग्लोबल मैटरनल मोर्टेलिटी, यानी कि जो मदर बच्चा जन्म देते हुए उसकी डेथ हो जाती है, तो ग्लोबल मोर्टेलिटी जो मैटरनल लेवल पे या मैटरनल इशू पे होती है उसको कम करना। टू लेस देन 70% 1 लाख लाइव बर्थ्स, यानी कि उनको जो है वो 1 लाख जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसको कम करके 70 तक लेके आना, यानी कि 1 लाख बच्चों की पैदाइश जब होती है तो मैटरनल मोर्टेलिटी जो है उनकी डेथ रेट को 70 तक लेके आना, यानी कि अगर 1 लाख औरतें बच्चे को जन्म देती हैं तो उनमें से 70 रेयर केसेस हैं, यानी कि 70 से भी कम जो है वो उनकी मोर्टेलिटी जो केसेस हैं वो इतने, मतलब कि उसको इतना कम करना। इवन की कोशिश तो ये होनी चाहिए कि एक भी ना हो, लेकिन रेशो चूंकि बहुत ज्यादा है तो उसको कम करके 70 तक लेके आना। एंड द एपिडेमिक्स ऑफ एड्स, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया एंड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज, जो मौसमियाती बीमारियां हैं, ट्यूबरकुलोसिस है, इसके अलावा एड्स है, मलेरिया है, इनको एंड करना। ये जो एपिडेमिक्स हैं इन अमराज का खात्मा करना। इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं इसके? मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो, इसको रेशो से देखा जा सकता है कि कितने अमवात हो रही हैं रेशो के हिसाब से, यानी कि कितने बच्चे पैदा हुए और उनमें से कितनों की अमवात हुई, ये इंडिकेट करेगा कि इसमें इंप्रूवमेंट है या नहीं। इंसिडेंस ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज, जो तरसील हो जाती हैं इमराज, उनकी कितने वाकयात हो चुके हैं 1 साल में, तो पहले कितने इंसिडेंट होते थे, और जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एजेंडा है तो उसके बाद कितनी ये कम्युनिकेशन हो रही है। अच्छा, इसके बाद है जी क्वालिटी एजुकेशन, सबको तालीम का हक मिलना चाहिए। ये है जी गोल नंबर 4 का टारगेट, और टारगेट इसमें क्या? इंश्योर ऑल यूथ अचीव लिटरेसी एंड नंबरेसी बाय 2030, यानी कि लिटरेसी रेट जो है 2030 तक सबको एजुकेशन का हक मिलना चाहिए और ये अचीव होना चाहिए। बिल्ड इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, एक ऐसा लर्निंग इन्वायरमेंट हो जिसमें कोई भी एक्सक्लूड ना हो, हर एक को मौका मिले कि वो तालीम हासिल कर सके। इसके इंडिकेटर्स क्या हैं? लिटरेसी रेट अमंग यूथ एंड अडल्ट्स, के जो अडल्ट्स हैं उनमें रिलेटिवली कम होगा और यूथ में बेहतर लिटरेसी रेट होना चाहिए। आफ्टर दिस प्रायोरिटी और इनके इन्वेस्टमेंट के, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी फंडिंग होती है इन प्रोजेक्ट्स के लिए, एजुकेशन के लिए, सो इस हवाले से लिटरेसी रेट इंप्रूव होना चाहिए यूथ के अंदर। प्रोपोर्शन ऑफ स्कूल्स विद एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटरनेट, कि कितने ऐसे स्कूल हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट पहुंच रहा है, सो कितना उनका प्रोपोर्शन है, ये भी एक्सेस होनी चाहिए, ये भी आसानी होनी चाहिए बच्चों के लिए। अच्छा जी, इसके इंडिकेटर्स क्या हैं? लिटरेसी रेट अमंग यूथ एंड अडल्ट्स, प्रोपोर्शन ऑफ स्कूल विद एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, शायद स्लाइड डुप्लीकेट हो गई है। आगे चलते हैं तो हमारा जो गोल है 5 वो है जेंडर इक्वलिटी, मर्द और खवातीन को बराबरी सतह पर उनके हकूक उनको मिलने चाहिए, तब सबको इंसान समझकर उनके हक मिलने चाहिए, किसी को भी डिप्राइव नहीं किया जाए। ये टारगेट्स हैं। एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स एवरीवेयर, कहीं भी किसी तरह का कोई फर्क नहीं होना चाहिए वुमेन के लिए और गर्ल्स के लिए। इसके अलावा एलिमिनेट हार्मफुल प्रैक्टिसेस सच एज चाइल्ड मैरिज एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, यानी कि जो एक ऐसे काम किए जाते हैं जिससे मतलब इसके हार्मफुल प्रैक्टिसेस हैं, बच्चों की जल्दी शादी कर देना, इसके जो फीमेल हैं उनके जो ऑर्गन्स हैं उनको डिस्टर्ब करना, उनको जो है वो म्यूटिलेट करना किसी भी एंगल से, तो इसकी ममानत है। ये टारगेट्स हैं। इसके अलावा इंश्योर वुमेन फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, कि जो खवातीन हैं उनको पुरअसर हक हासिल होना चाहिए फैसला साजी में, कोई भी फैसला हो रहा है उनमें वुमेन को भी पार्टिसिपेट किया जाए, उनकी भी
राय ली जाए। ये है टारगेट्स। इसके इंडिकेटर्स का प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स सब्जेक्टेड टू वायलेंस, कितने ऐसे लोग हैं जो वुमेन के साथ गर्ल्स के साथ वायलेशन के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। प्रोपोर्शन पहले क्या थी, अब क्या है, उसमें कमी होनी चाहिए। प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स हेल्ड बाय वुमेन इन नेशनल पार्लियामेंट्स एंड लोकल गवर्नमेंट में और नेशनल पार्लियामेंट में वुमेन को कितनी सीटें दी गई हैं, ये भी एक इंडिकेटर है। अच्छा जी, नंबर 6 पे जो गोल हमारी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, यानी सफाई सुथराई, साफ सुथरा माहौल मुयसर हो, साफ सुथरा पीने को पानी मुयसर हो। टारगेट्स इसके हैं, अचीव यूनिवर्सल एंड इक्विटेबल एक्सेस टू सेफ एंड अफोर्डेबल ड्रिंकिंग वाटर बाय 2030, 2030 तक अफोर्डेबल ड्रिंकिंग वाटर सबको मिलना चाहिए, सेफ वाटर होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर जो एक हैजर्डस एलिमेंट्स हैं वो नहीं होने चाहिए। सेफ सिक्योर ड्रिंकिंग वाटर सबको मुयसर होना चाहिए बाय 2030। इंप्रूव वाटर क्वालिटी बाय रिड्यूसिंग पोल्यूशन एंड एलिमिनेटिंग डंपिंग, तो जो पानी है वो क्वालिटी का होना चाहिए, उसको पोल्यूशन को एलिमिनेट करना है। ये है जी अल्टीमेटली टारगेट्स क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के हवाले से, और जो पोल्यूशन के जो एलिमेंट्स हैं उनको सही तरीके से डंप करने का सिस्टम मौजूद होना चाहिए ताकि सैनिटेशन को मेंटेन रखा जाए। इसके इंडिकेटर्स क्या हैं, प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन यूजिंग सेफली मैनेज्ड ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज, कितने ऐसे लोग हैं जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज उनको मुयसर हैं। प्रोपोर्शन ऑफ बॉडीज ऑफ वाटर दैट गुड एम्बियंट वाटर क्वालिटी, यानी कि एक पानी के अंदर जितने जो मिनरल्स होने चाहिए वो कितने लोग हैं जो उनको ये मिल रहा है। वाटर के अंदर ये सारी की सारी जो मिनरल्स मौजूद होने चाहिए वो क्वालिटी वाटर होगा, तो वो स्टैंडर्ड मिनरल्स कितने लोगों तक पहुंच रहा है, ये अल्टीमेटली इंडिकेटर्स हैं। अच्छा जी, इसके बाद नंबर 7 पे जो गोल है वो है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। बिजली इतनी महंगी ना हो जैसा पाकिस्तान में हो चुकी है कि उसको इस्तेमाल करना भी मुश्किल हो जाए, अफोर्डेबल होनी चाहिए। और इसके अलावा एनर्जी अफोर्डेबल होने का मतलब है कि जितनी उसकी जरूरत है वो इस्तेमाल हो, लेकिन इतनी भी वो इस्तेमाल ना करे जिससे वो इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहा हो। सो इससे बचने के लिए क्या है कि क्लीन एनर्जी हो और फिर अफोर्डेबल हो, तो वो जितनी भी इस्तेमाल करता रहे क्योंकि वो एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं कर रही, तो उससे कोई मसला नहीं है। सो ये टारगेट है इसका, इंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस टू अफोर्डेबल रिलायबल एंड मॉडर्न एनर्जी सर्विसेज बाय 2030, और ये भी 2030 तक एजेंडा जो है अचीव होना चाहिए। इंक्रीज द शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन द ग्लोबल एनर्जी मिक्स, यानी कि जितनी एनर्जी यूज हो रही है उसमें रिन्यूएबल एनर्जी उसका ग्लोबल एनर्जी के अंदर मिक्स जो है उसको इनहेंस करने की जरूरत है, उसका शेयर बढ़ाने की जरूरत है ताकि क्लीन एनर्जी का यूज जो है उसको प्रमोट किया जा सके। सो इसके इंडिकेटर्स क्या हैं, प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन विद एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, कितने ऐसे लोग हैं जिनको इलेक्ट्रिसिटी की सहूलत मुयसर है। रिन्यूएबल एनर्जी शेयर इन टोटल एनर्जी कंजम्पशन, ये देखने की जरूरत है कि कितनी टोटल एनर्जी है और उसमें कितना रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर है, क्या ये रेशो बढ़ रही है, ये उसका शेयर बढ़ रहा है तो इट्स मीन के प्रोग्रेस है। अच्छा जी, इसके बाद अगली गोल है गोल नंबर 8, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, कि हर एक को जिंदगी में तरक्की का हक हासिल हो और डिसेंट वर्क उसको दिया जाए, यानी कि एक मुनासिब काम करने का उसको मौका मिले। ये नहीं है कि पढ़े लिखे लोग हैं और उनको सड़क पे सफाई के लिए आपने लगाया हुआ है, डिसेंट वर्क तो ना हुआ, और जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसको बेहतर करने की जरूरत है, मेंटेन रखने की जरूरत है। सो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हर एक को हक हासिल होना चाहिए और ये टारगेट भी अचीव होना चाहिए। अचीव हायर लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी थ्रू इनोवेशन, इसके लिए प्रमोट पॉलिसीज टू सपोर्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, डिसेंट जॉब क्रिएशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसके इंडिकेटर्स कैसे हो सकते हैं, एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ रियल जीडीपी पर कैपिटा, कि पर फर्द के हिसाब से या एक फर्द के हिसाब से जीडीपी का जो ग्रोथ है वो कितनी हुई। प्रोपोर्शन ऑफ इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इन टोटल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की जो रेशियो है टोटल एम्प्लॉयमेंट में, वो रेशियो क्या चल रही है। इसके बाद गोल नंबर 9 आ जाती है, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजों को समझना जरूरी है। आप सुनते होंगे कि कपड़े की इंडस्ट्री है, वूल की इंडस्ट्री है, और इसके अलावा शुगर इंडस्ट्री है, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, केमिकल की इंडस्ट्री है,
स्टील की इंडस्ट्री है, बहुत सारी हैं। उनके अंदर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी मौजूद हैं, उनके अंदर जिद्दत पसंदी होनी चाहिए, नए नए तरीके आने चाहिए, बेहतर होनी चाहिए उसकी जो ग्रोथ है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रोड हैं, ब्रिजेस हैं, रेल हैं, ये सहूलियत इनको इंफ्रास्ट्रक्चर में कहते हैं। सो इंडस्ट्री का, इनोवेशन का और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से गोल नंबर 9 है। इसके टारगेट्स हैं डेवलप रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रमोट इंक्लूसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी ऐसी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जिसमें गरीब ममालिक भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और वो भी तरक्की करें। इसके अलावा हर मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, जरूरियात हैं, सहूलियात हैं, वो अच्छी मुयसर हों, ये इसका टारगेट है। अगला टारगेट इसका इंक्रीज द एक्सेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल एंड अदर इंटरप्राइजेज टू फाइनेंशियल सर्विसेज, के जितनी छोटे स्केल पे इंडस्ट्रीज हैं उनको जो बाकी इंटरप्राइज हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज उनको मुयसर हो, अगर वो ग्रो करने का उनको मौका हो, इन्वेस्टमेंट का उनको चांस हो, तो उनको फाइनेंशियल सर्विसेज मुयसर होनी चाहिए। सो ये जी इसके इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के टारगेट्स हैं। और इनके इंडिकेटर्स कैसे हैं, कैसे मालूम कर सकते हैं कि किसी मुल्क में इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से ग्रोथ हो रही है। प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन कवर्ड बाय दी मोबाइल नेटवर्क, यानी कि कितने लोगों के पास मोबाइल नेटवर्क की सहूलत मुयसर है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी, जीडीपी का कितना जो हिस्सा है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे उनके खर्चे हो रहे हैं। इसके बाद है जी गोल नंबर 10, रिड्यूस्ड इनइक्वलिटीज, यानी जो लोगों के दरमियान में अदम मुसावात है उसको कम करना, यानी कि अदम मुसावात के फर्क को कम करना। टारगेट्स क्या है, रिड्यूस इनकम इनइक्वलिटी विद इन एंड अमंग कंट्रीज, यानी कि कंट्रीज के दरमियान में और इन अ कंट्री, यानी कि एक अमेरिका को ले लें, एक डेवलपिंग किसी कंट्री को ले लें, उनके दरमियान में भी फर्क कम होना चाहिए। और एक कंट्री के मुख्तलिफ जो तबकात हैं, रिच पीपल और पुअर पीपल, उनके दरमियान में भी गैप कम होना चाहिए। एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड रिड्यूस इनइक्वलिटीज ऑफ आउटकम, यानी कि जो ये मौके मिलते हैं वो सबको बराबरी की सतह पर मिले और इनइक्वलिटी के जो आउटकम्स हैं उनको कम किया जाए। अच्छा जी, इसके इंडिकेटर्स क्या है, ग्रोथ रेट्स ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पर कैपिटा अमंग द बॉटम 40%, इसके अलावा प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग बिलो 50% ऑफ मीडियन इनकम, तो ये इनको इस रेशियो तक लेके आना है 40% और 50% तक, ताकि जो इनइक्वलिटीज हैं इनको रिड्यूस किया जा सके। अच्छा जी, इसके बाद गोल नंबर 11 है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, ऐसी कम्युनिटीज, ऐसे शहर बनाए जाएं जो देर पा हूं और जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, जरूरियात हैं जिंदगी की, एक हेल्दी लाइफ, एक पुरअसाइश लाइफ, एक बैलेंस वे में गुजारी जा सके। सो ये सस्टेनेबल सिटीज होने चाहिए जहां पे मुनासिब सहूलियात हों, और ऐसी कम्युनिटीज इस्टेब्लिश होनी चाहिए जहां पर मुनासिब सहूलियात हों और बराबरी की सतह पर मेन, वुमेन और रिच और पुअर सारे पार्टिसिपेट करते हो। इंश्योर एक्सेस फॉर ऑल टू एडिक्वेट, यानी कि मुनासिब, सेफ, एक सेफ हो, बाहिफाजत हो, एंड अफोर्डेबल हाउसिंग बाय 2030, यानी कि अफोर्डेबल हाउसिंग 2030 तक सबको मिल सके। रिड्यूस द डाइवर्स इन्वायरमेंट इंपैक्ट ऑफ सिटीज इंक्लूडिंग एयर क्वालिटी, यानी कि जहां पे शहर होते हैं एयर क्वालिटी अच्छी नहीं होती, वहां पे पौधे कम होते हैं और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मुख्तलिफ बीमारियां लगना शुरू हो जाती है। सो ये जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट है सिटीज के अंदर, इवन के एयर क्वालिटी उसके अंदर मेजर एक इंपैक्ट करता है, उसको बेहतर करने की जरूरत है। ये टारगेट्स हैं सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज बनाने के लिए। सो इसके इंडिकेटर्स क्या हैं, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज के प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन लिविंग इन स्लम्स और इनफॉर्मल सेटलमेंट्स, कि कितने लोग ऐसे हैं जो शहरों में रहते हैं और कितने ऐसे हैं जो स्लम्स और इनफॉर्मल सेटलमेंट में रह रहे हैं। इसके अलावा एनुअल मीन लेवल्स ऑफ फाइन पार्टिकुलर मैटर इन सिटीज, यानी कि कितना एक एनुअल मीन लेवल है एक बेहतर शहरों के तनासुब के हवाले से, कि उनकी अगर क्वालिटी इंडेक्स को देखा जाए तो जो बेसिक नेसेसिटीज हैं एनुअल मीन, उसमें क्या ग्रोथ हो रही है या कमी हो रही है किसी भी एक स्पेसिफिक कंट्री के अंदर। इसके बाद है गोल नंबर 12, रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। आपने जो प्रोड्यूस करना है वो भी रेस्पॉन्सिबल वे में करें, बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं, जो जरूरत से ज्यादा हो
और जहां पे प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है तो गवर्नमेंट को वहां पे चेक्स लगाने चाहिए, उसको कंट्रोल करना चाहिए, और जो कंजम्पशन का लेवल है उसको भी बेहतर करना चाहिए। फूड और जो बाकी रिसोर्सेज हैं उनके वेस्टेज को कम करना चाहिए। हाल्फ ग्लोबल फूड वेस्ट एट द रिटेल एंड कंज्यूमर लेवल बाय 2030, यानी कि उसको आधा कर दें जो वेस्ट लेवल है फूड का, और उसको रोकें जो वेस्ट लेवल बढ़ रहा है कंज्यूमर लेवल पे 2030 तक इसको कम करें, हाफ करें। अचीव इन्वायरमेंटल साउंड मैनेजमेंट ऑफ केमिकल्स एंड वेस्ट, जो केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं और जो वेस्ट होते हैं उनको अचीव करें ताकि उसको सेफली जो है वो एनवायरनमेंट को सेव किया जाए इनसे, केमिकल से और बाकी जो वेस्ट हैं, और उनको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करने का मैकेनिज्म होना चाहिए। इसके इंडिकेटर्स है डोमेस्टिक मटेरियल कंजम्पशन पर कैपिटा कितना इस्तेमाल हो रहा है, डोमेस्टिक लेवल पे डोमेस्टिक मटेरियल कितना पर कैपिटा के हिसाब से इस्तेमाल हो रहा है, फूड लॉस इंडेक्स एंड फूड वेस्ट इंडेक्स, यानी कि कितनी खुराक जाया हो जाती है, कितनी खुराक वेस्ट हो जाती है, उसका इंडेक्स क्या है, उसमें भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इसके बाद आ जाता है जी गोल नंबर 13 क्लाइमेट एक्शन। किसी भी मुल्क में विद इन कंट्री या कंट्री टू कंट्री क्लाइमेट एक्शन किस तरह से लेके चल रहे हैं। टारगेट्स क्या है, स्ट्रेंथन रेजिलियंस एंड एडेप्टिव कैपेसिटी टू क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स, यानी कि किसी भी डिजास्टर से बचा जाए और जो क्लाइमेट के अंदर चेंजेस आ रही हैं उसको अडेप्टिव बनाया जाए, लोगों की कैपेसिटी को बिल्ड किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से बनाया जाए कि जो इसके असरात हैं उससे बचा जा सके और लिवेबल कंडीशन में रहना पॉसिबल हो सके। सो इसके बाद अगला जो इसका टारगेट है, इंटीग्रेट क्लाइमेट चेंज मेजर्स इनटू नेशनल पॉलिसीज एंड प्लानिंग, यानी कि जो आप क्लाइमेट चेंज के जो मेजर्स हैं, जो आप स्टेप्स ले रहे हैं, उनको नेशनल पॉलिसीज और जो जितनी भी प्लानिंग हो रही है, मुख्तलिफ मंसूबों में प्लान्स आते हैं, जो टारगेट्स अचीव करने होते हैं तरक्की के डेवलपमेंट के हवाले से, उन सब के अंदर क्लाइमेट चेंज का जो एलिमेंट है उसको इंटीग्रेट किया जाए, उसको शामिल किया जाए, और क्लाइमेट एक्शन के हवाले से उसको जरूरी करार दिया जाए, और साथ साथ में क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पॉलिसीज हैं उनको इंटीग्रेट करके लेके चला जाए ताकि क्लाइमेट को डैमेज ना किया जाए। सो इसके इंडिकेटर्स क्या है, नंबर ऑफ कंट्रीज विद क्लाइमेट एडेप्टेशन स्ट्रेटेजीज, कितने ऐसे ममालिक हैं जो क्लाइमेट के एडेप्टेशन की स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उनका क्या लेवल है, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं। यूनाइटेड नेशन ने अंडर 2030 एजेंडा रिकमेंड किया हुआ है, तो कौन सा कंट्री किसने कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है, इस हवाले से देखने की जरूरत है। मोर्टेलिटी रेट फ्रॉम क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर, यानी कि मौसम में तगैर तबद्दल होने की वजह से जो डिजास्टर होते हैं उसमें कितनी अमवात होती हैं, इसकी रेशो को भी देखने की जरूरत है, ये इंडिकेटर्स हैं। अगला हमारा आ जाता है जी गोल लाइफ बिलो वाटर, यानी कि समुद्री या आबी हयात। इसका टारगेट क्या है, प्रिवेंट एंड रिड्यूस मैरीन पोल्यूशन, यानी कि आबी जो आलूदगी है उसको कम किया जाए, पानी को आलूदा करने का जो एक ट्रेंड चल रहा है उसको कम किया जाए। सस्टेनेबली मैनेज एंड प्रोटेक्ट मैरीन एंड कोस्टल इकोसिस्टम, यानी कि जो सैल समंदर और जो मैरीन पानी की जो इकोसिस्टम है, लाइफ का एक मैकेनिज्म है, उसको सस्टेनेबली मैनेज किया जाए, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, महफूज किया जाए, कोई भी वेस्टेज वगैरह समंदर के पानी में ना गिराई जाए। इसके इंडिकेटर्स क्या हैं, प्रोपोर्शन ऑफ फिश स्टॉक्स विद इन बायोलॉजिकली सस्टेनेबल लेवल, कि कितने फिश स्टॉक रखा जाता है बायोलॉजिकली सस्टेनेबल लेवल पे रखना है उसको। इसके अलावा कवरेज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज इन रिलेशन टू मैरीन एरियाज, मैरीन के कौन से ऐसे एरियाज हैं जो प्रोटेक्टेड है, जहां पे कोई भी इस तरह की एक्टिविटी करना अलाउ नहीं है जो आबी या इकोलॉजिकल सिस्टम को डिस्टर्ब करता हो या मैरीन इकोलॉजी को डिस्टर्ब करता हो। इसके बाद आ जाता है गोल नंबर 15 लाइफ ऑन लैंड, जिंदगी जो जमीन पर मौजूद है उसमें हर तरह की जिंदगी है, पौधों की भी जिंदगी है, जानवरों की भी जिंदगी है, इंसानों की भी जिंदगी है, हशरात की भी जिंदगी। सो इसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, एंश्योर कंजर्वेशन ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल जो कंजर्वेशन है, एक माहौल है, उसको महफूज करना है। कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड रिस्टोर डिग्रेडेड लैंड, यानी जो जमीन खराब हो चुकी है या जो सहरा है उनको बेहतर करने की जरूरत है। यह है लाइफ ऑन लैंड, कि जमीन पर मौजूद जो एरिया है उसको लिवेबल किया जाए, उसको लाइफ के लिए प्रोटेक्ट किया जाए। इसके इंडिकेटर्स हैं फॉरेस्ट एरियाज एज अ प्रोटेक्शन ऑफ टोटल एंड एरिया, यानी कि
लैंड एरिया, तो कितना फॉरेस्ट एरिया है एक टोटल, एक मुल्क की फर्ज किया पाकिस्तान की बात करते हैं तो 7,96,000 कहते हैं ना मरबा किलोमीटर है एरिया। तो इसमें से कितना है जो फॉरेस्ट एरिया है, उस रेशियो को बढ़ाने की जरूरत है। रेड लिस्ट इंडेक्स ऑफ स्पेसीज सर्वाइवल, कैसी कौन सी स्पेसीज हैं जो रेड लिस्ट इंडेक्स में चली गई हैं, या कितनी है जिसका इंडेक्स लेवल कितना हो चुका है किसी भी मुल्क के अंदर, ऐसी स्पेसीज जो खत्म हो रही हैं या जिनकी लाइफ इंडेंजर है, उसका इंडेक्स लेवल क्या चल रहा है, उसको कम करने की जरूरत है ताकि जो स्पेसीज हैं वो एक जो अपनी सर्वाइव कर सकें और इकोलॉजी सिस्टम जो है उसको मेंटेन रखा जा सके। सो इसके बाद टारगेट नंबर 16 आ जाता है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। मजबूत गवर्नमेंट होनी चाहिए, मजबूत इदारे होने चाहिए, अदलिया का सिस्टम होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए और अमन कायम होना चाहिए, जराइम नहीं होने चाहिए। सो इसका टारगेट्स क्या है? सिग्निफिकेंटली रिड्यूस ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस एंड रिलेटेड डेथ रेट्स, यानी कि जो वायलेंस रिलेटेड डेथ रेट है उनको कम किया जाना चाहिए। प्रमोट द रूल ऑफ लॉ एंड इंश्योर इक्वल एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, हर एक को इंसाफ तक रसाई होनी चाहिए और रूल ऑफ लॉ मौजूद होनी चाहिए हर जगह पर। इसके इंडिकेटर्स हैं नंबर ऑफ विक्टिम्स ऑफ इंटेंशनल होमिसाइड पर 1 लाख पॉपुलेशन, 1 लाख में से कितने से लोग ऐसे हैं जो विक्टिम बन जाते हैं, इस तरह से मारे जाते हैं वायलेंस की वजह से। दूसरे नंबर पे आ जाता है प्रोपोर्शन ऑफ अनसेंटेंस्ड डिटेनीज इन द प्रिजन पॉपुलेशन, यानी कि कितने लोग हैं जो जिनको सजा नहीं हुई लेकिन डिटेन किया गया प्रिजन में, वो लोगों का क्या तनासब है एक कंट्री के अंदर, इसको देखा जाए तो पता चल जाता है पीस, जस्टिस एंड कितने स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन है एक कंट्री के अंदर। इसके बाद फाइनली जो 17 गोल है वो है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ये जितनी गोल्स अचीव करने के लिए जो जो गवर्नमेंट्स, सिविल सोसाइटीज, ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स एफर्ट्स कर रहे हैं उनको आपस में मिलकर काम करने की जरूरत है। इसके टारगेट्स क्या हैं? स्ट्रेंथन डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन टू इंप्रूव कैपेसिटी फॉर टैक्स एंड रेवेन्यू कलेक्शन, यानी कि इसको बेहतर किया जाए डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन को, जिससे आप टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। इनहेंस द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो पार्टनरशिप्स हैं उनको बढ़ाया जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से। और इसके इंडिकेटर है टोटल गवर्नमेंट रेवेन्यू एज अ प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी, एक जीडीपी के रेशियो के हिसाब से कितने गवर्नमेंट के रेवेन्यूज हैं। प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स यूजिंग द इंटरनेट, कि कितने लोगों के पास इंटरनेट की एक्सेस है ताकि वो आपस में कनेक्टिविटी कर सकें, और पार्टनरशिप वगैरह ये सारी की सारी कनेक्टिविटी से ही पॉसिबल हो सकती है, कम्युनिकेशन आसान हो सकती है। सो जी इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, जो टारगेट्स हैं और इंडिकेटर्स हैं, हमने ये देख तो लिया हर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थी उसके टारगेट्स भी हैं और उसके इंडिकेटर्स भी, लेकिन इसकी अहमियत क्या है? नंबर 1 ट्रैकिंग प्रोग्रेस, क्या हम प्रोग्रेस देख सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1 से लेकर 17 तक किस गोल के कितने प्रोग्रेस हो चुकी है, अचीवमेंट के लिए कौन सा कंट्री कितनी एफर्ट कर रहा है। सो टारगेट्स एंड इंडिकेटर्स प्रोवाइड मेजरेबल बेंचमार्क टू असेस वेदर कंट्रीज आर ऑन ट्रैक टू मीट द एसडीजीज। नंबर 2 पे है इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, के हालात को देखते हुए कि कौन से कंट्री के अंदर प्रोग्रेस बेहतर है उसको दूसरे कंट्रीज बेंचमार्क कर सकते हैं, और अगर स्लो है प्रोग्रेस तो उसको इनहेंस किया जा सकता है। कहीं पे मैन पावर की कमी है तो रिसोर्सेज की कमी है, तो उनकी जो भी कमी है या जहां पे भी उनको प्रॉब्लम है उसको एलिमिनेट किया जा सकता है। सो उस हवाले से डिसीजन मेकिंग तभी पॉसिबल है जब इंडिकेटर्स को देख के हम उनकी प्रोग्रेस को मेजर कर सकें। डाटा ड्राइवन इनसाइट्स अलाउ पॉलिसी मेकर टू फोकस ऑन एरियाज रिक्वायरिंग अर्जेंट एक्शन। इसके अलावा नंबर 3 पे इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? ग्लोबल अकाउंटेबिलिटी, पूरी दुनिया देख रही है कौन सा कंट्री सीरियस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, चूंकि एक यूनिवर्सल एजेंडा है, तो कौन सा कंट्री, कौन सा सिग्नेटरी इस पे सीरियस है, कौन सा कंट्री इस पे बहुत ज्यादा फंडिंग कर रहा है और इसको सीरियस लेके चल रहा है। सो ग्लोबली भी उसको अकाउंटेबल ठहराया जाए जो इसके लिए नॉन सीरियस कंट्रीज हैं। इंडिकेटर्स एनेबल कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज फोस्टरिंग कोलैबोरेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। नंबर 4 पे है रिसोर्स एलोकेशन, वो डेवलपिंग कंट्रीज जो कोशिश तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, उनके पास नॉलेज की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, सो उनको रिसोर्सेज दिए जा सकें, इसकी ये भी अहमियत है। टारगेट्स और इंडिकेटर्स की हेल्प इन प्रायोरिटाइजिंग फंडिंग एंड इनिशिएटिव्स टुवर्ड द मोस्ट इंपैक्टफुल एरिया। सो ये तो इंपॉर्टेंस थी। चैलेंजेस क्या हैं
जो हम एसडीजीज के टारगेट्स और इंडिकेटर्स को मॉनिटर करने में अब तक हमें मसाइल दरपेश हो रहे हैं, ये तो गुड है कि जी ये टारगेट्स होने चाहिए, इंडिकेटर्स होने चाहिए, हमें मालूम हो जाना चाहिए कि कौन सा मुल्क कितनी तरक्की कर रहा है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है? नंबर 1 पे है डाटा गेप। डाटा कुछ कंट्रीज का मौजूद ही नहीं। मैनी कंट्रीज लैक रोबोस्ट मैकेनिज्म्स फॉर डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। उनके पास डाटा कलेक्शन के मैकेनिज्म्स ही मौजूद नहीं है। नंबर 2 पे क्या है? रिसोर्स कंस्ट्रेंट। कई सारे ममालिक के पास रिसोर्सेज की कमी है कि वो ये चीज करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते। उनके पास मुख्तलिफ तरह के जो रिसोर्सेज हैं उनकी कमी है। मॉनिटरिंग रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। इसके अलावा कम्प्लेक्स, ये चूंकि इतनी चीजें सादा नहीं है तो कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे लिटरेसी रेट कम है, वहां पे ट्रेंड ये कम है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से अवेयरनेस या जो एडवांस जो स्टैटिस्टिकल टूल्स की जो एक कॉम्पिटेंस लेवल है वो होता नहीं है, जिसको अचीव करना फिर मुश्किल हो जाता है। कम्प्लेक्सिटी है। द इंटरकनेक्टेड नेचर ऑफ द गोल्स मेक्स इट चैलेंजिंग टू मेजर प्रोग्रेस इंडिपेंडेंटली। यानी कि एक एक गोल को अलग से करना और उसकी पैमाइश करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा inequalities, some regions and communities lag behind in the achieving target due to the systematic disparities। यानी कि उनका सिस्टम ही ऐसा मौजूद है, उसके अंदर इतना फर्क है कि उसको अचीव करना काफी मुश्किल हो रहा है। सो ये चैलेंजेस हैं जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स और इंडिकेटर्स को भी सही तरीके से ना तो पैमाइश कर रहे हैं ना उनको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। डाटा गैप्स मौजूद हैं, रिसोर्सेज की कमी है और हर गोल को अलग से करके पैमाइश करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा इनइक्वलिटी रीजन वाइज जो एजुकेशन या उनके सिस्टम जो मौजूद है या जहां पे कम्युनिटी उनके रहन सहन का तरीकाकार ऐसा होता है कि एक जो स्टैंडर्ड पैटर्न है उसको अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। सो अपने टॉपिक को आज हम कंक्लूड करें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हवाले से जो हमने टारगेट्स और इंडिकेटर्स को देखा है, द टारगेट्स एंड इंडिकेटर्स ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रोवाइड अ रोड मैप। यानी कि हमें रास्ता देते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय 2030। ये जो टारगेट्स और इंडिकेटर्स हैं और क्या करते हैं? दे एंश्योर दैट एफर्ट्स आर फोकस्ड, कि हम एफर्ट्स को फोकस किए हुए हैं, मेजरेबल हैं, इंपैक्टफुल हैं। हाउएवर रियलाइजिंग द गोल्स रिक्वायर्स कलेक्टिव एक्शन। ये एक फर्द का काम नहीं है, ये एक कंट्री का काम नहीं, कलेक्टिव एक्शन की जरूरत है। एडिक्वेट रिसोर्सेज भी मौजूद होने चाहिए, कमिटमेंट भी होनी चाहिए। लिविंग नो वन बिहाइंड, कोई भी इस कोशिश में पीछे ना रहे, सारे मिलजुल कर करें। Robust monitoring systems and international cooperation are essential to achieving these ambitious targets। So ये एक robust monitoring system भी होना चाहिए पूरी दुनिया के लिए, जो implement किया जाए डेवलपिंग कंट्रीज में भी, डेवलप कंट्रीज में। इंटरनेशनल कोऑपरेशन इसके लिए बहुत जरूरी है ताकि ये जो एम्बिशियस टारगेट्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के 17 अल्टीमेटली 169 टारगेट्स हैं, इनको अचीव किया जा सके। सो ये एक मिलकर विद इन कंट्री और इंटर कंट्री एक जो पूरी दुनिया में मिलकर ये कोशिश करने से ही ये जो एजेंडा है उसको अचीवेबल किया जा सकता है। सो आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं और आपको इनवाइट करते हैं, आप एज ए वॉलंटियर, रिसर्चर, डोनर, पार्टनर, कोलैबोरेटर या फिर कंसल्टेंट के तौर पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। या आप अपने फ्यूचर में कोई रिसर्च आर्टिकल लिखना चाहते हैं या रिसर्च का थीसिस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारी सर्विसेज अवेलेबल है। हमारे पास रिसर्च एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो आपको गाइड करेंगे और आपके लिए ये चीजें आसान हो सकती हैं। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.sdgsan.com और वहां पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, अपने कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं। कोई भी आपको इशू है या किसी तरह से भी आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें व्हाट्सएप पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।